आम आदमी पार्टी ने शिमला में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाने का अभियान आरंभ किया है। इस अवसर पर पार्टी प्रवक्ता बलदेव राज ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की जनता आज़ादी के बाद से प्रयास करती रही है। यही कारण था कि अब तक लोकतंत्र जीवित है। बावजूद इसके भाजपा सरकार विशेषकर पीएम मोदी लोकतंत्र की हत्या करते हुए विरोधियों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। इसे देखते हुए ही आम आदमी ने देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान आरंभ किया है। देखिए, हम लोग तो जैसा मैंने पहले कहा था आपको कि हम लोग आज़ादी के बाद से लोकतंत्र जीवित इसलिए रहा है कि यहाँ के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने, किसी विशेष वर्ग ने नहीं, ना किसी धर्म ने, ना किसी जाति ने, बल्कि आम इंसान ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने संघर्ष जो कि जितने किए हैं, कई लोगों ने अपनी आहुतियाँ भी दी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम लोग एहसानमंद उन लोगों के हैं जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई, जिन शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियाँ खाई। किस लिए? ताकि मुझे और आपको अधिकार मिले इस देश में अपनी बात रखने का, लोगों की बात सुनी जाए। और उसी के तहत बार बार जब भी संकट आया है लोकतंत्र पे, तो इस देश के लोगों ने उठ करके इस लोकतंत्र को बचाया है। लेकिन आज जैसा कि 2014 के बाद से एक संदेह था कि मोदी सरकार जो है ना तो लोकतंत्र में विश्वास रखती है और इसका गला घोंटने का काम कर रही है, तो धीरे धीरे कैसे स्वतंत्र जितनी एजेंसियां थी उन पे एक तरह से नियंत्रण अपना ले लिया। कहीं पे सुनवाई जिस तरह से होनी चाहिए जब भ्रष्टाचार के मामलों में, वो नहीं हुई है। और जो भी वादे करके और झूठ बोल करके मोदी सरकार आई थी, चाहे वो बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ के हर प्रतिवर्ष जो रोजगार देना था, नौकरियां देनी थी उसका, चाहे किसानों के लिए उसकी आमदनी दुगना करने की 2022 तक की बात कही गई थी। तो ये सारे के सारे खोखले और बिल्कुल एक तरह के झूठे वादे थे। लेकिन अब एक चीज़ और सबसे ज़्यादा खतरनाक हो पड़ी है कि ना तो विपक्ष की आवाज़ को सुना जाता है और उसको दबाया जाता है, केवल और केवल इसलिए कि मोदी द्वारा लिए गए निर्णय और मोदी जी और उनके साथियों के जो भी डील्स हुई हैं, बिजनेस डील्स हुई हैं, चाहे वो इंडिया में हुई है चाहे इंडिया के बाहर हुई है, तो केवल केवल उस जांच के लिए, उस वो जांच ना हो पाए उसको दबाने के लिए लोकसभा चलने नहीं दी है। संसद में जितने भी सांसद बात करना चाहते हैं उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता है, उसको दबाया जा रहा है। और अब एक एक करके जो लोग भाजपा को ज्वाइन नहीं करते हैं उनको उठा करके अब जेलों में डालने का एक नया, जो आप देख रहे हैं, एक नया पाठ्यक्रम जो है मोदी सरकार ने पढ़ा। राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरह से रद्द की गई है उसको लेकर क्या मानते हैं आप कि वो भी इसी का हिस्सा है? बिल्कुल, आप देखिए इतनी जल्दी में या लिया गया फैसला, अगर मान लीजिए एक अदालत ने 2 वर्ष केवल इसलिए उनकी सज़ा उनको इसलिए इस बात पे दी गई कि उन्होंने किसी को चोर कहा, और चोर कहना स्वतंत्र, आप देख